नमस्कार। जेएमएस विद्यालय परिवार द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के संस्कृत के द्वितीय चैप्टर के बारे में रहेगा। हमारे द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्ण काक। प्रस्तुत एवं पाठ है श्री पद्म शास्त्री विरचित, श्री पंडित पद्म शास्त्री है उनके द्वारा रचित विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विश्व कथा शतकम, अर्थात विश्व की प्रसिद्ध 100 कहानियाँ उस पुस्तक में इति कथा संग्रहात गृहीतोस्ति। उस पुस्तक से ये कहानी ली हुई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सत लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विविध राष्ट्र से मतलब अलग अलग देशों की 100 लोक कथाएं वर्णन है। ऐसा कथा वर्मा म्यांमार, कौन सा देश? बर्मा देश अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा से, वहाँ की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। इस कथा में क्या है? लोभस्य, लोभ का, लालची का क्या है? दुष्परिणाम, लालच करने का दुष्परिणाम, तथा त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग अर्थात त्याग करने का अच्छे परिणाम स्वर्ण पक्ष काक के माध्यम से, एक सोने के पंखों वाला क्या है, कौवे के माध्यम से में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पूरा कस्मिन कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन काल में कहीं किसी ग्राम में एका निर्धना, एक निर्धन, एक गरीब वृद्धा स्त्री, बूढ़ी महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता, उसकी एक दुहिता अर्थात पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, एक विनम्र अच्छे स्वभाव वाली एक उसकी पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार क्या करा माता ने? स्थाल्यम, कुछ थाली में, तंडुलों को, चावलों को बिखेर कर थाली में रख करके और पुत्री को दे दिए, और क्या कहा? सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय। तुम क्या है, इन्हें धूप में सुखा लो, धूप में ये चावल सूखे में इनका ध्यान रखना। खगे की रक्षय, पक्षियों से इसकी रक्षा करना, इसका ध्यान रखना। किंचित कालानंतरो एक विचित्र काक समुड्डीय तस्य समीपम आगच्छत। थोड़े समय बाद में क्या है? एक विचित्र कौवा, सोने के पंखों वाला क्या है? एक विचित्र कौवा समुड्डी तस्याम समीप, वहां पर उन चावलों के पास आके बैठ गया, जैसे कि हमें इस चित्र में दिख रहा है। नेता दर्श स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण काकस्तयो पूर्वम दृष्ट। उसने इस प्रकार का सोने के कौवा, रजत चंचु सोने की चोंच वाला, स्वर्ण काके ऐसा सोने का कौवा उसने कभी भी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उन तांडुलों को, चावलों को खाते हुए, हंसते हुए उसको देख करके बालिका रोदितुम उपलब्धा, उस बालिका ने क्या कर दिया? रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारिती, सा प्रार्थते थे, और उसने क्या किया? उस कौवे को निवेदन किया, प्रार्थना करी। तंडुलान माँ बख्शे, तुम क्या है? तंडुल अर्थात इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता क्या है? बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष का प्रवच है, उस स्वर्ण पक्ष, उस सोने के कौवे ने प्रवाच कहा, माँ, अरे तुम सोच क्यों कर रही हो, तुम विचार क्यों कर रही हो? सूर्योदयो प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष मनु त्वया आगत्वम। तुम क्या है? सूर्योदय के समय क्या है? गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां आ जाना। अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्राहर्षति बालिका निद्राम अपनी न लेती। अब हर्ष से, अब उसे क्या है? खुशी हो गई कि भाई मेरे चावलों का मूल्य मिल जाएगा। वो इस कारण क्या है? निद्राम अपनी न ले, उसने रात्रि काल को निंद्रा भी नहीं ली। सूर्योदय पूर्वतम सा तत्र उपस्थित है, सूर्योदय से पहले वो वहां जाके उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्योपरि विलोक्य, उसने वृक्ष के ऊपर उस वृक्ष के ऊपर देख करके उससे क्या हुआ? ये तत्र स्वर्णमय प्रसाद, उसने स्वर्णमय एक सोने का महल, प्रसाद अर्थात महल, उस पेड़ पर देख करके आया, बड़ी आश्चर्यचकित हुई। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धता, जब वो जो कौवा है सहित्वा सो करके, प्रबुद्धा मतलब जागा, तेन स्वर्ण अवक्षात कथितम, उस अर्थात सोने की खिड़की से, अवक्षा मतलब खिड़की से, विंडो से क्या करा? बोल रहा है, क्या बोल रहा है कौवा? हहो बाले, अच्छा बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठम, बैठो, अहम
तत्कृते सोपानम अवतार्य, मैं तुम्हारे लिए क्या है सीढ़ी उतारता हूँ, सीढ़ी लगाता हूँ उससे तुम्हारा। तत्कथे स्वर्ण में रजत में ताम्र में वा, अब उसने पूछा कि वो तो बोलो, स्वर्ण में सोने की, रजत में रोज चांदी की, ताम्र में या तांबे की, बोलो तुम्हें कौन सी सीढ़ी लगाऊं ऊपर आने के लिए, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धनम मातुम दुहिता अस्मि, मैं क्या हूँ, एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं किससे आऊंगी, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आरोह, परंतु उसने क्या है, कौवे ने सोने की सीढ़ी लगाई और सोने की सीढ़ी से ऊपर आई। चीर काले भवने चित्र विचित्र वस्तु नहीं संजाती, बहुत समय तक उस महल में क्या है चित्र विचित्र वस्तुएं देखने लगी। देख करके विस्मयभूता, आश्चर्यचकित हुई। श्रांता तम विलोक की काक है, अब जब थक गई तो उसको देखकर कौवे ने क्या कहा, पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, सबसे पहले क्या है लघु प्रातः, थोड़ा छोटा सा नाश्ता कर लो थोड़ा सा। वदम तुम वदत्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम त्वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, अब बोलो तुम जो नाश्ता करोगी किस में करोगी, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, रजतस्थाल्यां चांदी की थाली में, या फिर ताम्र अर्थात तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं क्या हूँ तांबे की थाली में नाश्ता करूंगी, भोजन करूंगी, क्योंकि मैं क्या हूँ गरीब हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशित, लेकिन उसने आश्चर्यचकित हुई क्योंकि सोने कवि ने उसको कौन सी थाली में भोजन दिया, सोने की थाली में भोजन दिया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्धावधि बालिका खाद्यवती काकोवदत, बालिके अहम इच्छन्ति यत्, जब उसने भोजन कर लिया उसके बाद कौवे ने कहा, अहम इच्छन्ति यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तो माता एकाकी नहीं होते थे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या है तुम यहीं पर रहो हमेशा, लेकिन तुम्हारी माता घर पे अकेली है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस महल में रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्र में स्वगृह गच्छति, इसलिए तुम क्या है शीघ्र ही घर पे जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरं तिस्त्र मंजूषा निसार्यम ताम प्रत्यवदत, इतना कह करके काका उस कौवे ने कक्षा अभ्यंतरात अपने कक्ष में गया, तिस्त्र तीन, मंजूषा तथा पेटी संदूक बॉक्स, निसार्यम लेके आया, ताम प्रत्यवदत और कहा, बालिके यत इच्छा ग्रहणात मंजूषाम एकाम, इन तीन में से क्या है एक मंजूषा को, एक पेटी को, एक संदूक को क्या कर लो तुम पसंद कर लो, एक को ले लो। लघुताम मंजूषाम प्रग्रह बालिकाया कथित यत एव मध्यम तंडुलाना मूल्यम, और उस बालिका ने क्या कहा, इसमें से जो सबसे छोटी बेटी है वो मुझे दे दो, ये मेरे तंडुल का उन चावलों का मूल्य होगा। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिति, घर आके जब उसने उस पेटी को क्या करा खोला, तस्य महाहरिणी हीरकाणी विलोक सा प्रहर्षति, उसमें हीरे जवाहर वगैरह उसने सोने चांदी देख करके प्रहर्षति बहुत खुशी। तद अदाकिनी स संजाता, और वो उनको लेकर बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही खुश हुई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक और क्या है एक अन्य वृद्धा रहती थी। वो कैसी रहती थी, लुब्धा, लोभी, कैसी होती थी, लोभी। तस्या अभी एका पुत्री आसीत, उसकी एक पुत्री थी। ईर्ष्येव सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञात थी, उस लुब्धा स्त्री को क्या किसका ज्ञान हो गया, उसे इसका पता चल गया कि एक सोने का कौवा है जिसने क्या है एक बालिका को सोने के आभूषण दिए। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिपित तयापि स्वसुता रक्षार्थ निवेदित, अपने उसने भी अपनी बेटी को चावल सुखाने के लिए धूप में रक्षा करने के लिए कह दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकय तंडुलान अब भक्षयन तदापि तत्रैव आकृत, वहाँ पर कौवा आया और उन चावलों को खाने लगा। प्रातस्तत्र गत्वा स काक निर्भस्यन्ति प्रवोच्य भो नीच काक अहम आगत्य मयम तंडुल मूल्यम पृच्छत, और उसी प्रकार से उस कौवे ने भी क्या उसे कहा कि तुम आ जाना सुबह कहाँ पर, उस पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें मूल्य दूंगा। अब वो घमंडी बालिका, वो बालिका कैसी थी, घमंडी बालिका थी। निर्भत्स अर्थात
घमंड के साथ में उस पेड़ के पास जाके बोली, भी भो नीच का, हे नीच को वे, अहम आगत्य, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रुवित, कौवे ने बोला, अहम तो करते सोपानम अवतारे, मैं तुम्हारे लिए क्या लगाता हूँ, सीढ़ियाँ लगाता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, बोलो कौन सी सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ियाँ लगाऊं। गर्वित्रया, गर्व के साथ, घमंड के साथ उस बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपाने में अहम आगच्छति, मैं सोने की सीढ़ियों से क्या करूंगी, ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपान में प्रायच, अब उसने क्या है, सीढ़ियाँ कैसी लगाई, तांबे की सीढ़ियाँ लगाई, कहने के बावजूद भी। स्वर्ण काकस्ता भोजन अपनी ताम्र भाजने एवं आकृत, और उससे पूछने के बाद में भी उसको क्या है, तांबे की थाली में भोजन कराया। प्रतिनिवृत्त काले, जब उसका जाने का समय आया, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरम तिष्ठ मंजूषा तत्पुर समुचिप्ता, और क्या है, जब वो जाने लगी, जब जाने का समय हुआ, तो उस कौवे ने उसके सामने 3 पेटियां ला कर रखी, बोला कि एक आप इसमें से ले लो। लोभाविष्टा, उस लोभ लालची लड़की ने बृहत्तमा मंजूषा गृह, सबसे बड़ी वाली पेटी पसंद करी, बोला ये मैं लूंगी। गृहम आगत्य, और घर आकर के तहिर्सा, हर्ष के साथ में, यावत मंजूषा उद्घाटित, हर्ष के साथ में जब उस मंजूषा को, उस पेटी को खोला, तावत तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित, उसमें भीषण काला सांप, कृष्ण सांप, काला सांप उसने देखा। लुब्धया बालिका या लोभस्य फलो, लोभी लालची लड़की को उसका फल, लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रेजित, उसके बाद उसने क्या है, लोभ करना छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा द्वितीय चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी को कहानी समझ आएगी, इसलिए लालच क्या है, लोभ कभी नहीं करना चाहिए। इस पार्ट के शब्दार्थ आपको पहले वाले जो ब्लैक में लिखे हैं बड़े, ये और केवल हिंदी अर्थ ही लिखना है। बीच वाले जो संस्कृत वाले वो नहीं लिखना है। निवसत अर्थात रहता था, रहती थी। दुहिता अर्थात पुत्री। स्थल्यम अर्थात थाली में। इस प्रकार से आपको संस्कृत और हिंदी में ही लिखना है, अन्य अर्थ नहीं लिखने। प्रश्नोत्तर भी PDF फाइल के द्वारा आपको सेंड कर दी जाएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें।